Hello all, my name is Anupriya and I welcome you all on AP Education। मैं आपको AP एजुकेशन पर NCERT क्लासिक साइंस पढ़ा रही हूँ और उसमें अब तक हम 12 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट चैप्टर हमने किया था इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। आज हम करेंगे फन विद मैग्नेट्स, चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लासिक साइंस। आई होप आपको पीछे की सभी क्लासेस अच्छे से समझ आ गई होंगी। हम आज की क्लास शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट क्या है? ए मैग्नेट इज ए मटेरियल और ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट जो है एक वो मटेरियल है या एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनविजिबल। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम देख नहीं सकते, बट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट नोटेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक मोस्ट नोटेबल प्रॉपर्टी होती है ना मैग्नेट की, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन सी मोस्ट नोटेबल प्रॉपर्टी? ए फोर्स दैट पुल्स ऑन अदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा एंड अट्रैक्ट और रिपेल अदर मैग्नेट्स। एक ऐसा फोर्स होता है मैग्नेट के अंदर जो कि दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और दूसरे मैग्नेट्स को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं सच एज आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट। इनको क्या करता है मैग्नेट? अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो दूसरे मैग्नेट्स हैं उनको अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। और ये एक कैसा फोर्स है? ये एक इनविजिबल फोर्स है, इसको हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक, द मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ए मैग्नेट आर मैग्नेटिक। ऐसे मटेरियल्स जो कि एक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं उनको हम क्या बोल देंगे कि ये मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स हैव अ मैग्नेटिक डोमेन एंड आर अट्रैक्टेड टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनका क्या होता है? एक मैग्नेटिक डोमेन होता है और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। मतलब कोई भी मैग्नेट अगर रखा हुआ है उसके चारों तरफ एक फील्ड होता है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसमें जो मैग्नेटिक मटेरियल हैं वो क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। These materials are basically divided into two groups as a magnetically hard and soft materials। ये जो मटेरियल्स होते हैं, कौन से मटेरियल्स? मैग्नेटिक मटेरियल्स। इनको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक तो मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल्स और सेकंड वन इज मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल्स। मैग्नेटिकली हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स क्या होते हैं? मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल कैन बी इजिली मैग्नेटाइज्ड बट देयर मैग्नेटिज्म इज टेम्पोरेरी। मैग्नेटिक सॉफ्ट मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जिनको हम इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं, लेकिन उनका मैग्नेटिज्म जो होगा वो क्या होगा? टेम्पोरेरी होगा। हमने देखा भी है कई बार हम आयरन को मैग्नेट बना सकते हैं। अगर हमने आयरन के ऊपर मैग्नेट रखा और उसको एक ही डायरेक्शन में हम उसको स्लाइड करते हैं तो उसको आयरन को मैग्नेट बना सकते हैं, लेकिन वो कैसा मैग्नेट है? टेम्पोरेरी मैग्नेट है। एग्जाम्पल आयरन, निकल एलॉयज, कोबाल्ट एलॉयज, ये क्या है? मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। Magnetically hard material can be magnetized using a strong magnetic field and their magnetic properties are permanent। मैग्नेटिक हार्ड मटेरियल कैसे मटेरियल होते हैं? वो मटेरियल जिनको हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, जब जाके वो मैग्नेट बनेंगे और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी होती है? परमानेंट होती है। मैग्नेटिक सॉफ्ट मटेरियल जो हैं उनकी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? टेम्पोरेरी होती हैं, कुछ टाइम के लिए वो मैग्नेट बने रहेंगे। लेकिन जो मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल हैं उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो परमानेंट होती है। एक बार मैग्नेट बना दिया तो वो मैग्नेट बन गए। एग्जाम्पल क्या है इसका? फेराइट्स। फेराइट्स जो है वो एक मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल है। फेराइट्स एक आयरन का ही टाइप होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इंक्लूड फेराइट। फेराइट क्या है? एक प्योर आयरन है। नियोडीमियम इज ए रेयर अर्थ मेटल। पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ते हैं रेयर अर्थ मेटल्स को। मैग्नेटाइट हेमेटाइट क्या है? कि बोथ मैग्नेटाइट हेमेटाइट आर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। दोनों ही मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जो है क्या है? ऑक्साइड हैं आयरन के। कोबाल्ट, निकल, आयरन एंड देयर मेटल एलॉयज, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब मैग्नेटिक मटेरियल हैं। सारे के सारे को ही हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं और ये क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। नॉन मैग्नेटिक, द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ए मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स।
वो मटेरियल्स जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होते उनको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स बोल देंगे। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर नॉट अट्रैक्टेड टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फिर एक मैग्नेट अगर रखा है, मैग्नेट का कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसमें हमने नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया, तो उसमें क्या होगा, वो अट्रैक्ट ही नहीं होगा। दीज मटेरियल शो नो और स्लाइट रिस्पॉन्स टू मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मटेरियल होते हैं या तो बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं शो करेंगे या फिर बहुत हल्का फुल्का सा रिस्पॉन्स करेंगे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मीन्स वो मैग्नेटिक फील्ड में या तो अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होंगे, और अगर थोड़े बहुत अट्रैक्ट भी होते हैं तो वो बहुत ही स्लाइट रिस्पॉन्स शो करते हैं, उनको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ जो मटेरियल्स हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, बल्कि कुछ मटेरियल्स मैग्नेटिक नहीं होते, वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते? ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द मैग्नेटिक डोमेन ऑफ ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आर अरेंज इन ए रैंडम मैनर दैट कॉज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दीज डोमेन्स टू बी कैंसल्ड आउट। क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक डोमेन होता है ना, मैग्नेटिक डोमेन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर, वो क्या होता है, रैंडम होता है। कोई किधर होगा, उसकी डायरेक्शन किसकी किधर होगी, तो वो मैग्नेटिक मोमेंट को आपस में कैंसिल कर देते हैं, इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होता। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल इंक्लूड सम मेटल्स एंड alloys such as steel, cast iron, alloys of copper and aluminium, etc. And also polymer material, wood and glass are also non-magnetic materials. ये कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के, जैसे इसमें स्टील आ जाएगा, कास्ट आयरन है, कॉपर, एल्यूमिनियम है, और कुछ वुड है, ग्लास है। ये सब क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर जो मैग्नेटिक डोमेन जो होता है वो रैंडम मैनर में होता है और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, तो उसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं है खुद का, तो वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हो जाते हैं। पोल्स ऑफ मैग्नेट। एवरी मैग्नेट इज बाईपोलर, दे हैव टू पोल्स एट द एक्सट्रीमिटीज। हर एक जो मैग्नेट होता है वो बाईपोलर होता है, मतलब उसके दो पोल्स होंगे, एक तो होगा साउथ पोल और दूसरा होगा नॉर्थ पोल। द मैग्नेटिक पोल इज द रीजन एट ईच एंड ऑफ ए मैग्नेट वेयर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। मैग्नेटिक पोल वो रीजन होता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है, और उन दोनों रीजन्स पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। अपोजिट पोल जो होते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेगा। अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज इज ए स्पेशल केस ऑफ मैग्नेट। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज में हम एग्जाम्पल लेते हैं अर्थ का। अर्थ के अंदर भी क्या है, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो इस तरह से क्या है कि जो भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं उसमें भी मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, वन इज़ नॉर्थ पोल एंड अदर वन इज़ साउथ पोल। दीज पोल आर कॉल्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। ये जो पोल्स हैं वो क्या है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं। फाइंडिंग डायरेक्शन। इन मैग्नेटिक पोल्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन का पता लगाते हैं। अर्थ हैज़ ए टू जोग्राफिक पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जैसा कि हमने देखा अभी, अर्थ के दो जोग्राफिक पोल्स होते हैं, वन इज नॉर्थ पोल एंड अदर वन इज साउथ पोल। दे आर आर्कटिक, नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट, एंड एंटार्क्टिक, साउथ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट। वे दो पोल्स कौन से, एक तो आर्कटिक है, एक एंटार्क्टिक है। आर्कटिक जो है वो नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट है, while जो एंटार्क्टिक है वो साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट है। Earth's magnetic poles are near but not exactly in the same place as geographic poles. अर्थ के दो जोग्राफिक पोल्स भी हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और दो मैग्नेटिक पोल्स भी होते हैं, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो जो जोग्राफिक पोल्स जो हैं उसके नियर हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर नहीं होते, लेकिन उसके नियर होते हैं मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं अर्थ के वो। ए मैग्नेटिक कंपास अलाइंग इटसेल्फ टुवर्ड द मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ। एक मैग्नेटिक कंपास जो है वो अपने आप को हमेशा अलाइन करता है किसकी तरफ, अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ। एक कंपास जो होता है वो अलाइन हो जाता है। अगर हम फ़ोन में कंपास खोल लेते हैं, आजकल तो फ़ोन में भी ऐप आता है डायरेक्शंस को चेक करने के लिए, हमने फ़ोन में कंपास को खोल लिया तो जो उसका जो अलाइनमेंट है कंपास का वो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ की तरफ होगा। यूजिंग मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन। मैग्नेट का जो यूज़ है वो हम डायरेक्शन पता करने के लिए भी करते हैं।
When a bar magnet is suspended freely by a thread, it aligns itself to the direction of north. एक बार मैग्नेट है हमारे पास में, हमने उसको क्या कर लिया, एक धागे से बांध लिया और उसको ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया, तो अपने आप को अलाइन कर लेता है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इस तरह से मैग्नेट की हेल्प से हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। ट्रैवलर्स हैव यूज्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स फॉर एजेस टू फाइंड डायरेक्शंस। ट्रैवलर्स जो होते हैं, जो कि यात्री होते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, वो मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे समय से मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। वो मैग्नेट का यूज़ करते हैं डायरेक्शंस का पता लगाने में। ए कंपास इज ए डिवाइस विद ए मैग्नेटाइज्ड नीडल पाइवोटेड इनसाइड ए बॉक्स कवर्ड बाय ए ग्लास विच पॉइंट टू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड इज यूजफुल टूल फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस। एक कंपास क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर जो निडल होती है वो क्या होती है, मैग्नेट की बनी होती है। कंपास के अंदर निडल जो होती है वो मैग्नेटाइज्ड होती है और वो एक ग्लास से कवर होता है। मार्केट में कंपास भी मिलता है, तो जो निडल है वो मैग्नेटाइज होगी और उसकी जो डायरेक्शन होती है निडल की वो हमेशा किधर होगी, नॉर्थ की तरफ होगी। तो ईजिली कोई भी यात्री है अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो डायरेक्शन का पता लगा सकता है कंपास की हेल्प से, क्योंकि जो उसकी मैग्नेटाइज निडल है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ अलाइन होगी। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। द अट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेट इज लिटिल स्ट्रॉन्गर देन रिपल्शन। हमने पढ़ा कि मैग्नेट्स में अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है। अट्रैक्शन जो होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है रिपल्शन से। दिस इज ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स इन द मैग्नेट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट होते हैं, जो कि एक मैग्नेट के अंदर अलाइन होते हैं, वो इसी तरह से अलाइन होते हैं कि अट्रैक्शन जो होगा थोड़ा ज़्यादा होगा और रिपल्शन जो होगा थोड़ा वो कम होगा। The attraction as well as repulsion of magnet decrease significantly with increasing distance. Attraction और repulsion जो है वो क्या होंगे, distance के साथ significantly decrease होते जाएंगे। मतलब ये अब हमने distance बढ़ाया दो magnets के बीच का, या फिर किसी भी चीज़ को हम attract करवा रहे हैं उसका हमने distance बढ़ा दिया। एक magnet है, दूसरा भी magnet है, उनके बीच का हमने distance बढ़ाया, तो distance बढ़ाने के साथ जो उनका attraction या repulsion है वो क्या होगा, कम होगा। मतलब अट्रैक्शन ऑफ रिपल्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। व्हेन टू मैग्नेट्स टच ईच अदर द अट्रैक्शन बिटवीन टू अनइक्वल पोल्स इज 5 to 10% स्ट्रॉन्गर देन द रिपल्शन ऑफ इक्वल पोल्स। हमें पता है कि इक्वल पोल्स, एक जैसे पोल्स हैं, उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। नॉर्थ पोल के बीच में रिपल्शन होगा, बल्कि नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेगा। सिमिलर पोल्स रिपेल वाइल अनसिमिलर पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये बोल रहा है कि अनइक्वल पोल्स जो होते हैं, अलग अलग पोल्स जो हैं, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, उनके अंदर अट्रैक्शन जो होगा वो 5 से 10% ज़्यादा होगा एक नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल के बीच में रिपल्शन के बजाय। अट्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है रिपल्शन के बजाय। ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ मोलिकुलर मैग्नेट्स इन ए मैग्नेट। एक मैग्नेट के अंदर ऐसे एरो की तरह हम दिखा सकते हैं कि एक साइड में मोलिकुलर मैग्नेट्स अलाइन है, एक दूसरे के पैरेलल अलाइन है। मोलिकुलर मैग्नेट्स, एक मैग्नेट है उसके अंदर मोलिकुलर मैग्नेट्स अलाइन है एक डायरेक्शन में। इन ए सिंगल मैग्नेट द मोलिकुलर मैग्नेट्स आर अलाइंड सॉर्ट ऑफ पैरेलल टू ईच अदर। मोलिकुलर मैग्नेट जो होंगे क्या होंगे, वो एक दूसरे के पैरेलल अलाइन होते हैं एक मैग्नेट के अंदर। द मोर रेगुलर द मोलिकुलर मैग्नेट आर अलाइंड द हायर इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। अगर ये मोलिकुलर मैग्नेट्स जो होंगे ये मोर रेगुलर, मतलब एक ही डायरेक्शन में अलाइन है, एक दूसरे के पैरेलल है, जितने ज़्यादा अच्छे से ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एक मैग्नेट की। हमने देखा था कि उसमें जो नॉन मैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स जो होते हैं वो रैंडमली होते हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब एक दूसरे के पैरेलल होंगे जितने ज़्यादा मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स, उतना ही क्या होगा, उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। व्हेन टू मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, जब दो मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तब क्या होता है, द वन मैग्नेट सपोर्ट द पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मैग्नेट इन अदर मैग्नेट। एक मैग्नेट जो होगा वो दूसरे मैग्नेट के अंदर जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स हैं उनको क्या कर देगा, पैरेलली अलाइन कर देगा। दिस रेंडर्स बोथ मैग्नेट्स ए लिटिल स्ट्रॉन्गर। इसकी वजह से क्या होगा, उनके अंदर अट्रैक्शन जो होगा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा।
क्योंकि एक मैग्नेट ने दूसरे मैग्नेट के अंदर जो भी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स जो थे उसके अंदर उनको पैरेलली अलाइन कर दिया, इसलिए अट्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। रिपल्शन में क्या होता है कि व्हेन टू इक्वल मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर, जब सिमिलर पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, द मैग्नेट डिस्टर्ब्स द पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मैग्नेट इन अदर मैग्नेट। जब रिपेल करते टाइम क्या होता है, एक मैग्नेट जो है दूसरे मैग्नेट के अंदर जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स हैं उनको डिस्टर्ब कर देगा, उनको रैंडम कर देगा। इस वजह से क्या होता है, दिस रेंडर्स बोथ मैग्नेट ए लिटिल वीकर, इससे दोनों मैग्नेट थोड़े वीक हो जाते हैं। जब रिपेल कर रहे होते हैं तो दोनों मैग्नेट वीक हो जाते हैं। इफ़ यू पुल देम फार इनफ अपार्ट दे रिगेन देयर ओरिजिनल ऑर्डर एंड देयरफॉर देयर ओरिजिनल स्ट्रेंथ। अगर आप उनको दूर दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, वे फिर से अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ ले लेंगे और जो भी उनके अंदर जो पहले जो स्ट्रेंथ थी मैग्नेटिक फील्ड की वो ही जनरेट हो जाएगी। पास आने की वजह से कम हो गई थी रिपल्शन की वजह से, लेकिन आप दूर लेके जाएंगे तो वो सेम हो जाएगी पहले के जैसे। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। आई होप you understand all the concept which I was trying to teach you. If you like the way of my teaching, then please like, share and subscribe this channel. Thanks for watching.